जाता है। का वोट कोनो ना देला रहनिया ये महामंत्री बलबीर सिंह हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा। अपने रियासत, अपने बस्ती, अपने शहर, अपने गांव छोड़कर बहुत दूर चला जाएगा। मैं यहाँ का महाराज, साले तू यहाँ का फुल मंत्री बने। अरे मंत्रिमंडल में तू बैठेगा, मंत्री के कारोबार तू संभालेगा, जितना बजट का पैसा आएगा तेरे को मिलेगा मेरे बहादुर। तो आपका आसान जिंदगी में नहीं भूलेंगे सरकार। है कितना? अरे बाप रे ग्रीस लगा के हम बवल है रे, चाका में ग्रीस लगता है ना गर्मी गरम है कि ठंडा ना गर्मी आप लोग बुजुर्गों की कहना है कि बच्चे सो जमली घी नहीं आती है, टेढ़ा करोगे गाबा गो भैया ना बोरी 50 ग्राम ले बोरी नीचे से ऊपर नहीं सुधरेगा, ना सुधरे ना उधरे नीचे से ऊपर में। अरे मेरे प्राइवेट लवंडा ऊपर से नीचे तक ठीक से क्या कर रहे हैं रे? ग्रीस निकाले चल शुरू कर। चोरी चोरी कोई आए, वाह खलीफा, चोरी चोरी कोई आए चुपके। अरे मेरे बहादुर ये दोनों जान का बीच हाथ ला कर क्या पकड़ रहा है रे? दरद चोइया होता नहीं, दरद चोइया करे तब ओकरे के पकड़ के छितरान सब किलोमीटर वाला सामान देखने केने बैठे। ये तो बहुत खतरनाक है। तेरा सैलून कहाँ है रे? रोडे में रख ले बनी यही चौक पर ना होने बाटे मरले बस सामान उल्टा गल बा रोड। दोनों जान का बीच हाथ लाया तो मैं तेरे को बहुत मार मारूंगा। चल शुरू कर। रासो मेरी रुक जाए, साले से मेरे को धक्का मारकर कहाँ चला गया रे दीवा? मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा साले। हाय दादा रे तो टायर खाली उल्टा लगे मरले बारी हम वही पर बड़ा खराब हो जाएगा। काजू मंत्रिमंडल में हमरा के बैठाई मंत्रिमंडल लाग बानी कुर्सी पर बैठी ले तो पछे में उलट के गिर जाइए। मंत्रिमंडल है गधा के पीठ पर कानून के किताब है ले तो गधा सरवा वकील बनी ना बनी, गधा सार बदे रही है। खादी के कपड़ा पहले सर पर टोपी लगा ले तो कोई महात्मा गांधी बनी ना बनी। खराब आदमी कबो खराब ऐसे नेता वैसे मिल कर लोग राज हमारे नेपाल के देश के परिस्थिति खराब कर दे। कोई घर बिगाड़ता, कोई गांव बिगाड़ता, कोई देश बिगाड़ता, कोई राज्य बिगाड़ देता। घर बिगड़ जाता है ऐसे आदमी के भैया से पार्टी पर खेत हो जाए। गाँव में पार्टी पटिशन के भैया से कितना मोठ बिगड़ गई खाली सधनी लोग के वैला गैला से। कितना लड़का बिगड़ गई से खाली लड़किन के मुस्कुराइला से। कितना भाई के घर बिगड़ बुढ़ऊ लोग के चुप भैया से। रंडी के रोजगार माराई बा मऊगन के जलम गईला से। बड़ी खतरनाक बा हो ज्यादा हे भगवान के फालिश माटी से बढ़िया ना तो और धोंगे हो सब मंत्री के हटा के हमरा के मंत्रिमंडल में कागे दिखाइए है। मंत्रिमंडल लायक नहीं हो ज्यादा हमरे के कहता है तोरे के गोली मार दे वही कहता हमरा के गोली मार दे। छेद कहां पे से कहां तीर में शक्ति न पकड़ने के जपड़ने के न जंजीर में शक्ति कहां है बाई के ऊपर उड़ा देने का शक्ति है। बड़ी खराब हो ज्यादा दिल के बतिया हम कैसे बताई जुदाई जान ले के जाई दर्द दिहलू तू दिलवा दर्द दिहलू तू दिलवा के भीतर कैसे जिए हो जाओ तपीतर दिल के बतिया हम कैसे बताई जुदाई तोर जान ले के जाई। चला
बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दुख की बात है। महाराज साहब ने मुझसे 2 सवाल किए। एक सवाल का जवाब तो मैंने हफ्ते दे दिया, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और महाराज साहब का कहना है कि अगर मैं इन सवालों को जवाब नहीं दिया तो मुझे अपने परिवार के साथ इस रात को छोड़कर बहुत दूर जाना पड़ेगा। है कोई बात नहीं, इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हमारी बेटी रंजना है, वह है पढ़ने के लिए, क्या हुआ कि अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो मैं बैठे बैठे इंतजार करता हूँ, इन सवालों के बारे में सोचता हूँ। अब तो सोच समझकर इन सवालों को जवाब देना ही पड़ेगा। हमारी बेटी रंजना गई है पढ़ने के लिए, क्या हुआ कि अभी तक नहीं आई, तब तक मैं बैठे बैठे इंतजार कर रहा हूँ। बेटी गौ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। देखो बेटी, बिल्कुल दिल और दिमाग लगाकर पढ़ाई करना ताकि हमारे नाम भी रोशन हो। ठीक है। देखो अभी अभी तो कॉलेज से आ रही है, आप चलाओ। जाओ खाना खा लो, आराम कर लो। रुकिए पिताजी, अब बहुत परेशान लग रही है, क्यों? देखो बेटी, तुम हमारी परेशानी को जानकर क्या करोगी? तुम अभी बच्ची हो, नादान हो, तुम्हारा काम है पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, घूमना फिरना। इन बातों को छोड़ो और जाओ खाना खा लो, आराम करने के लिए चले जाओ। नहीं पिताजी, अब आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, पढ़ने नहीं जाऊंगी, आपसे बातें भी नहीं करूंगी। देखो रंजना, तुम्हारी माँ के मर जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ही लाड प्यार से पढ़ा है। अपने दुख भरी कहानी तुम्हें नहीं सुनाऊं तो किसे सुनाने के लिए जाऊंगा। जानते हो हमारे उदासी कारण क्या है? क्या है? उदासी कारण यही बेटी, कल मैंने महाराज साहब की हवेली गया था और महाराज साहब ने मुझे 2 सवाल किए। एक सवाल को जवाब तो मैंने हफ्ते दे दिया बेटी, लेकिन दूसरे सवाल को जवाब नहीं दे पाया। और महाराज साहब की कहना है कि अगर इन सवालों को जवाब नहीं मिला, सवाल यही है, इस दुनिया में, इस संसार में, इस दुनिया में, इस संसार में कौन सी चीज है जो आबाद घर को बर्बाद बना सकती है और बर्बाद घर को आबाद बना सकती है? इन सवाल किए हैं महाराज साहब ने। पिताजी, इतनी सी सवाल और आप इतना परेशान। वाह बेटी वाह, इतनी सी सवाल और आप इतने परेशान, जबकि मैं तुम्हारे बाप अगर इन सवालों को जवाब नहीं दे पाया तो तुम हमारी खुद की पैदाइश, हमारी लाडली बेटी, इन सवालों के बारे में क्या जानती हो? सवाल और आप इतने परेशान, इन सवालों को जवाब दे सकती हो? जी हाँ। तो सोच लो, कल हम दोनों चलेंगे महाराज साहब की हवेली में, लेकिन महाराज साहब की हवेली जाने से पहले सोच समझकर इन सवालों को जवाब देना, कहीं ऐसा न हो कि हमें इस राज से बाहर कर दिया जाए। चलो हमारे साथ खाना खा लो और महाराज साहब से मिलते हैं। चलो चलिए। अभी तक महामंत्री बलवीर सिंह नहीं आए। जानत भी प्यारा मुझको मेरा दिल है, जब लालच पल भी जीना मुश्किल है। मैं तो बच्चा दर्द है, दर्द बड़ा बेदर्द है, कोई समझ न पाए, कोई समझ पाए, कोई जाए दर्द। नमस्कार नमस्कार। अरे बाप रे, हम नहीं देखे हैं मालिक, विद्वान है। महामंत्री नहीं आए? नहीं आए हैं तो बुलाने जा रहे हैं। इंतजार करो। ओ जी, ओ नमस्कार नमस्कार। आपका इंतजार हो रहा है, चलिए बात कीजिए। महाराज जय हो। जय हो। चलो हमारे सवाल का जवाब दो। आपके सवाल का जवाब मैं नहीं, फिर बल्कि हमारी खुद की पैदाइश, हमारी लाडली बेटी रंजना अपने पाँव से उतरकर इस राज दरबार में आपके सवालों का जवाब वही देगी। अरे बेटे, जी मालिक। हमारे सवाल का जवाब देने यहाँ आ रही है। आपकी बेटी आ रही है देने के लिए। बुढ़िया को आज बन जाता है। क्या देने के लिए? सवाल किए उसको जवाब देने के लिए। आपकी लड़कियाँ बड़ी लिखी है। अरे देखो, हर रोज कॉलेज जाती है इसी रास्ते से मोटरसाइकिल से। कितनी उम्र तो हो गई है? यही 20 साल की होगी। 15-16 की। वो तो हम चल ना, मैंने बोला 20 साल के है तो 53 उम्र कहाँ चलाता है? इतना उसी का वीडियो नहीं है, वो तो चल रहा है, उसी का। लड़की को कभी नहीं देखे हैं हम। अभी तक तूने नहीं देखा है? चलो हमारे नजराने में अपने बेटी को पेश करो महामंत्री बलवीर बेटी रंजना बुलाइए बुलाइए। इस राज दरबार में याद हो गई है, लेकिन सबसे पहले अपने से बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर सबसे पहले नमस्कार करना, ठीक है ना? चलो जाओ।
महाराज नमस्ते। जीती रहो। नमस्ते। लाइफ बॉय 501। क्या है रे? लड़कियां हमको नमस्कार की है। राज दरबार में काम करते करते अब क्या हो गया तू? तेरा दांत टूट गया, आशीर्वाद देने का ढंग नहीं है रे। आपके राज में तो कोई हमको प्रणामे पाती नहीं करता, तो आशीर्वाद देने का तरीका हमको मालूम है। लो कर लो बात, अभी तक तुम्हें कोई नमस्कार ही नहीं किया है। इतना बरस हो गया कोई नमस्कार नहीं करता। अरे जब ये लड़की तेरे को नमस्कार करती है तो किस तरह से कहेंगे? कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है ये। चांद में दाग है लेकिन ये लड़की में थोड़ा सा भी दाग नहीं है। फिर भी तू साबुन का नाम लेता है। लाइफ बॉय 500। साबुन का प्रचार हो गया। तो क्या किस तरह से रिपीट करें? जब ये लड़की तेरे को नमस्कार करती है तो तुम्हें कहना चाहिए खुश रहो, जीती रहो, भगवान तुझे भला करे, उम्र तुम्हारी लंबी हो। ये सब राज दरबार का आशीर्वाद है रे कायर। ओ लड़कियां नमस्कार करेगी तो हम कहेंगे तू चित रहो। अरे जीत रहो नहीं रे, जीती रहो। और जीती रहो। भगवान तोरा का भाला में रखी है। भला में नहीं रे, भला करे। हाँ भाला करे, उम्र तो ढुसरुक जाओ। नाराज हो गई है। मेरे करीब आओ। जी सरकार। हमने तो जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखा।